एक औसत ऑस्ट्रेलियाई पुरुष को प्रतिदिन केवल 2.0 कैलोरी जलाने की जरूरत होती है और कुछ लोगों को अंतराल में 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे सामने ये दो साथी एक बार सांस लेने से ही 2500 कैलोरी जला देते हैं। टोरिको का शरीर 3 मिलियन कैलोरी तक स्टोर कर सकता है, जबकि जेब्रा 4.5 मिलियन कैलोरी तक पहुंच जाता है, जो अन्य 3-4 भारी राजाओं की संयुक्त क्षमता से भी अधिक है। कमात्सु को जितनी जल्दी हो सके खोजने के लिए जेब्रा ने लगातार अल्ट्रासोनिक किरणें फायर की, लेकिन इस प्रतिध्वनि मानचित्र में प्रति मिनट 1 लाख कैलोरी की खपत होती है। जेब्रा को 6 घंटे तक जोड़ा गया था, यानी लगभग 36 लाख कैलोरी, जो एक साधारण व्यक्ति की 2.5 घंटे की ऊर्जा के बराबर है। तभी उन पर हमला हुआ। टोरिको ने जल्दी से अपने कांटे की ढाल से उसे रोक दिया। एक हिल्स बेयरस को मारने में 1 मिलियन कैलोरी जल गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में जेब्रा ने टोरिको के लिए घातक प्रहार सहने के लिए अपनी बाह का इस्तेमाल किया। इससे जेब्रा पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ते हुए 3 सिर वाले कुत्ते पर कोहनी से वार किया, फिर उसके सींग को पकड़कर उसे दीवार पर जोर से पटक दिया। हालांकि जेब्रा की ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, वह बोल भी नहीं पा रहा था। वह केवल अपनी उंगली से खून में इको लिखकर टोरिको को बता सका कि मैप बंद कर दिया गया है। अब से उन्हें कमात्सु को खोजने के लिए किस्मत पर निर्भर रहना होगा। जल्दी से अपनी ऊर्जा फिर से भरने के लिए उनके पास नरक से बोरिस को कच्चा खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हर टुकड़ा खा लिया। टोरिको ने अपनी ऊर्जा का 45% पुनः प्राप्त किया, लेकिन जेब्रा ने केवल 2% ही वापस पाया। हालांकि टोरिको के लिए मांस कठोर और निगलने में मुश्किल था। टोरिको ने एक उड़ते हुए कांटे से उन सभी को मार गिराया। हालांकि इसमें उसे 30,000 कैलोरी का नुकसान हुआ। सभी राक्षसों को खाने के बाद टोरिको ने 4,50,000 कैलोरी प्राप्त की, जबकि जेब्रा ने 35,000 कैलोरी पाई। इस बीच कमात्सु को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। एक विशाल मुंह वाले शैतान घोंघे ने उसे निशाना बनाया था। अचानक घोंघे ने अपना मुंह खोला और झपटा। सौभाग्य से कमात्सु अभी भी जेब्रा की ध्वनि अवरोध से सुरक्षित था, जो घोंघे के हमले को बमुश्किल रोक पा रहा था। लेकिन समय के साथ ढाल कमजोर होती जाएगी। जीवित रहने और टोरिको अन्य लोगों के साथ फिर से मिलने के लिए कमात्सु को अकेले ही इस संकट का सामना करना पड़ा। उसने अपने बैग से मेल का चाकू निकाला। जेब्रा के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपने सामने राक्षस को चाकू की अविश्वसनीय शक्ति दिखाने के बाद खुद को चोट पहुंचाने से बचने के लिए उसे दूर रखने का फैसला किया। तत्काल खतरे से निपटने के बाद कमात्सु आगे बढ़ा और सीलबंद कक्ष में